प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट को पूरी तरीके से बदल दिया है। इस बदलाव के पीछे कहीं कोई दबाव तो नहीं था, और क्या कहीं अमेरिका के दबाव में कुछ मंत्रियों की छुट्टी हुई है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका हम विश्लेषण कर रहे हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखिए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट में बदलाव क्यों किए हैं। कुल 43 नए मंत्री हैं जिन्होंने शपथ ग्रहण की है। 1 दर्जन मंत्रियों की छुट्टी हो गई है कैबिनेट से, और 7 ऐसे मंत्री हैं जिनके कार्यकाल को देखते हुए, जिनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए उनका प्रमोशन किया गया है। लेकिन यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं जिन मंत्रियों की छुट्टी हुई है वो वास्तव में सरकार चला रहे थे पिछले 2 वर्षों से। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि पिछले 2 वर्ष में स्वास्थ्य विभाग कितना महत्वपूर्ण मंत्रालय है उसकी जिम्मेदारी निभा रहे थे, उनकी छुट्टी कर दी गई है। जो सूचना प्रसारण मंत्री थे प्रकाश जावड़ेकर, उनको भी कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जो शिक्षा मंत्री थे, जिन्होंने नई शिक्षा नीति को लागू किया, उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है। और आईटी मंत्री, कानून मंत्री की हैसियत से भी जो काम करते थे, रविशंकर प्रसाद। यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये निकल कर आ रहा है कि क्या कहीं रविशंकर प्रसाद की विदाई अमेरिका के दबाव में तो नहीं हुई है, क्योंकि रविशंकर प्रसाद और ट्विटर का विवाद बहुत लंबा विवाद बन गया था। प्रधानमंत्री चाहते थे कि विवाद किसी भी तरीके से कम चर्चाओं में रहकर सुलझा लिया जाए, लेकिन विवाद इतना बड़ा कि जो आईटी मंत्री हैं उनका ही ट्विटर अकाउंट कुछ घंटों के लिए सस्पेंड कर दिया था ट्विटर ने। इसके बाद मामला और बढ़ा, और ऐसा माना जा रहा है कि कहीं इस ट्विटर विवाद ने तो रविशंकर प्रसाद की कुर्सी तो नहीं ले ली, क्योंकि रविशंकर प्रसाद वो नेता हैं जो आड़े और तिरछे वक्त में, चाहे वो सरकार हो और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, उसको डिफेंड करने के लिए अक्सर मीडिया में छाए रहते हैं। अपने तर्कों के कारण, वो अपनी वाकपटुता के कारण विपक्ष पर हमेशा डिबेट में भारी पड़ते हुए रहे हैं। लेकिन आज उनकी कुर्सी चली गई है, और इस बात का अंदेशा लगाया जा रहा है कहीं कॉरपोरेट की, खास तौर पर अमेरिकन लॉबी के कारण उनको ये कुर्सी गंवानी पड़ी है। प्रकाश जावड़ेकर मीडिया को शायद उस तरीके से हैंडल नहीं कर पाए जिस तरीके से करना चाहिए था, और यही वजह रही कि उनकी भी कुर्सी चली गई है। जिस तरीके से सरकार का या भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखा जाना चाहिए था वो उस तरीके से मीडिया में प्रस्तुत नहीं हो रहा था, इसलिए प्रकाश जावड़ेकर की भी कुर्सी गई है। डॉक्टर हर्षवर्धन की कुर्सी इसलिए गई है क्योंकि जो संकट काल आया था अप्रैल और मई के महीने में पूरे देश भर में, उसमें हजारों लोगों की जान चली गई 15-20 दिन के अंदर ही। उस व्यवस्था को संभालने में नाकामी हर्षवर्धन के सिर पर पड़ी है, वो ठीकरा हर्षवर्धन के सर पर फोड़ा गया है। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि आगे ये जो 7 मंत्रियों की, जो दर्जन भर से ज़्यादा मंत्रियों की विदाई हुई है, ये पार्टी के भीतर या सरकार के भीतर कौन सी जिम्मेदारी निभाएंगे। लेकिन ऐसे दर्जन भर नेताओं की छुट्टी कर दी गई है जिनको प्रधानमंत्री ने मई 2019 में शपथ ग्रहण के दौरान अपने साथ लिया था, और पिछले 2 वर्षों से वो लगातार सरकार चला रहे थे। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर भेजिएगा। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।